हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अंजीर सिंह एकेडमी चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि जुपिटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बिना एनाकोंडा के। लेकिन आज मैं आपको जुपिटर नहीं, जुपिटर लैब के बारे में बताऊंगा कि अब जुपिटर लैब आ चुका है, जुपिटर का न्यू वर्जन। तो जुपिटर लैब जो है वो मॉडर्न आईडी जैसा फीलिंग आपको देगा। सारा जुपिटर कर्नल और सर्वर को ही यूज़ करता है वो, लेकिन आपको जो फीलिंग्स आएगी वो आईडी जैसी फीलिंग आएगी। तो कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है और कैसे आपको यूज़ करना है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अगर आपको जुपिटर लैब इंस्टॉल करना है तो आप जुपिटर के जगह पे पीआईपी इंस्टॉल जुपिटर लैब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पीआईपी इंस्टॉल जुपिटर लैब लिखेंगे। आप ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपको ये कमांड चलाना है यहाँ पे। ओके। और जुपिटर लैब को रन करने के लिए आपको इंस्टॉल हो जाए तो सिर्फ जुपिटर लैब लिखना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर किसी यूजर्स के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हो तो बिन डायरेक्टरी की पाथ में सेटिंग होनी चाहिए, और डायरेक्ट अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है जुपिटर लैब में। पहले आपको ये जानना चाहिए कि जुपिटर लैब क्यों हम यूज करें जुपिटर नोटबुक की जगह पे। तो नोटबुक जो है वो वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंप्यूटेशनल इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता था। जुपिटर लैब जो है वो ऐसा इंटरफेस है जो नोटबुक के जैसा ही दिखेगा इंक्लूडिंग नोटबुक, बट एक मॉडुलर स्ट्रक्चर है इसके पास, जहाँ पे हम कई सारे नोटबुक्स को, फाइल्स को ओपन कर सकते हैं एज अ टैब इन द सेम विंडो। तो ये आईडी एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम नोटबुक सर्वर्स ये यूज करता है, फाइल फॉर्मेट्स भी वही यूज करता है, कंपेटेबल्स है एग्जिस्टिंग नोटबुक एंड कर्नल के साथ। तो आपको इसका जरा सा स्क्रीन देखिए, जब जुपिटर लैब आप इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपका जो नोटबुक था वो ऐसा दिखता था डार्क थीम में। ठीक है। तो आपको जुपिटर लैब को अगर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम पे CMD टाइप कीजिए और कमांड प्रॉम्प्ट इंस्टॉल कर लीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट को स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आपको सबसे पहले अपने PIP को अपग्रेड करना है। तो आपको कमांड लिखना है python -m pip install -- upgrade pip। इतना लिखने के बाद आप एंटर की दबाइए। हमने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है इसलिए हमारे पास मैसेज आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जुपिटर इंस्टॉल करने के लिए कमांड कौन सा चलेगा। तो जुपिटर लैब, जुपिटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जुपिटर लैब की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप इसको। तो जुपिटर लैब को इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड रन करना है pip इंस्टॉल जुपिटर लैब। तो यहीं पे मैं कमांड चलाता हूँ pip इंस्टॉल जुपिटर लैब। ठीक है। अब देख लेते हैं जुपिटर और लैब के बीच में कोई स्पेस देना है नहीं देना है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, जुपिटर लैब और एंटर की दबा देना है। अब ये टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। अब कलेक्टिंग जुपिटर लैब देखिए डाउनलोडिंग हो रहा है, 8.2 MB का फाइल है और ये जुपिटर लैब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और इस तरह से, क्योंकि इसने जुपिटर्स के पैकेज को यूज़ करना है, मैंने ऑलरेडी कह रखा है, तो मेरे सिस्टम पे जुपिटर पहले से इंस्टॉल था, इसलिए वो सारे मैसेज आ रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। जो इनको एक्स्ट्रा चाहिए था वो इंस्टॉल कर रहा है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसके लिए इसने कुछ नहीं करना है और इसे इंस्टॉल करना है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डिनाइड एक्सेस इज डिनाइड विद दिस ऑनर स्पीड CS दिस कंसिडर यूजिंग द यूजर ऑप्शंस टू चेक द और चेक द परमिशंस। ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एरर आ रहा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुड नॉट इंस्टॉल पैकेज ड्यू टू अनइंस्टॉल सी पाइथन दिस साइट पैकेज ऑनडो स्पीडअप्स दिस। चलो ये कोई खास मुझे लग नहीं रहा है। अब मैं एक बार जुपिटर लैब को स्टार्ट करके देखता हूँ। अगर स्टार्ट हो जाएगा तो आई फील दैट हिस इंस्टॉलेशन सक्सेस है। कैसे स्टार्ट करना है? तो आपको जुपिटर -लैब लिखना है CMD में। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जुपिटर -लैब, लिख दिया मैंने और रन करा देता हूँ। तो देर इज अ जुपिटर लैब इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो एक बार देख लेते हैं, आई होप शो कि कुछ। चलो एक बार देखता हूँ मैं, पाइथन जुपिटर लैब, हो सकता है पाथ का इशू आया होगा। तो नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी, तो इसका मतलब है कहीं भी अब ये कह रहा है सी पाइथन 32 साइट पैकेज ऑनर स्पीड्स दिस, सो यूजिंग दिस ऑप्शंस। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था हमें कि इफ यू इंस्टॉलिंग PIP इंस्टॉल यू मस्ट ऐड द यूजर लेवल बिन डायरेक्टली टू योर पाथ इन्वायरमेंट means path home local bin path command. So you can achieve this by using this. So we are going to set the at path environment variables. Okay. So now I'm moving on this and path. I think it's already settings here. Path edit
and see path scripts, app data, and what path it is required. This we want. Okay, site package. So we have to give this path. Okay, I'm going to copy this. I'm going to simply copy this. Okay, Control C. And now I'm moving on the path variables here and I'm writing new and I'm pasting Control V. So this site package is there came. And now single slash we have required to give here. Okay. और एक बार फिर से रन करा के देख लेते हैं. आई होप सो रन कर जाएगा. नहीं करेगा तो फिर से देख लेंगे, कोई बात नहीं है. ओके, तो ये जुपाइटर लैब इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो एक बार मैं इसको PIP इंस्टॉल जुपाइटर लैब फिर से करता हूँ. तो देखता हूँ रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेट, सेटिस्फाई. हमें तो वो एरर से बचना है कि वो एरर क्या कह रहा था. ठीक है, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई है और हमें देखना है कि वो इंस्टॉलेशन जाएगा कहाँ से. तो इंस्टॉलेशन जाएगा पाथ पैकेज पे. तो चलते हैं एक बार पाइथन पे चलते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स और साइट पैकेज पे आते हैं. लाइब्रेरी में साइट, ठीक है, साइट पैकेज में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं जुपाइटर को देखता हूँ एक बार. जुपाइटर कंसोल, जुपाइटर क्लाइंट, जुपाइटर सर्वर, जुपाइटर लैब यहीं पे है. तो शायद मेरे हिसाब से वो पाथ के कारण ही एरर आया होगा. तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे जुपाइटर लैब लिखता हूँ तो चेक करता हूँ. यस, हमें पाथ की सेटिंग करनी थी साइट पैकेज के अंदर, जो पहले से नहीं किया हुआ था. और अब आप देख सकते हो ये जुपाइटर लैब इसने स्टार्ट कर दिया. नाउ आई हैव टू लुक एट दिस कि व्हाट इज दिस फिलिंग. वेट, इट्स रनिंग, but still it is running in a wave. I have to see. Let's see. Oh, good. Yeah, look at this. This is the new Jupyter lab and we have successfully installed. तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखना है, और वो पॉइंट्स क्या हैं जो आपको ध्यान रखना है. वो पॉइंट नंबर 1, अब एक चीज़ आपको ध्यान कीजिए. सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि आपको करना क्या है. आपको पाइथन अपग्रेड करना, PIP को अपग्रेड करना है. सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, PIP अपग्रेड करना है. दूसरा जो है, आपको पाथ की सेटिंग करनी है, सेटिंग्स ऑफ पाथ करनी है. और पाथ की सेटिंग में जो आपका ये साइट पैकेज वाला पाथ है, जो ये पाथ है, ये पाथ, इसकी सेटिंग करनी है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर. इसकी सेटिंग करनी है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर. ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है. और उसके बाद पहले PIP अपग्रेड किया, फिर पाथ की सेटिंग कर ली, और उसके बाद आप जुपाइटर लैब को इंस्टॉल करना है इस कमांड से, जुपाइटर लैब. ठीक है, और एक बार इंस्टॉल हो गया तो फिर आप जुपाइटर लैब ऐसे कमांड से एक्सिक्यूट कराना है. तो ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप जुपाइटर को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहते हो. और ये देखो, नया जुपाइटर हमारे सामने आ गया. ये नोटबुक है और ये कंसोल. ठीक है, तो मैं नोटबुक स्टार्ट करता हूँ. ये नोटबुक देखो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे टैब्स दिख रहे हैं, मल्टीपल्स टैब्स हैं. ठीक है, और यहाँ पे देखो न्यू ऑप्शंस आपको दिख रहा है, ध्यान से समझ में आ रहा होगा. ये न्यू फोल्डर है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप न्यू फोल्डर बना सकते हो, आप इस पे काम कर सकते हो. और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और फिर मैंने लिखा थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग. और रन कराने के लिए क्या कमांड था हमारे पास, इसको दबा दो. देखो रन हो गया, ये तो बिल्कुल सही काम कर रहा है. तो अगर आपके ऊपर जुपाइटर नहीं इंस्टॉल हो रहा है तो आप जुपाइटर लैब को ट्राई करें. ओके, और बाकी मैं इसके बारे में बताऊंगा, जुपाइटर लैब को कैसे यूज करते हैं, इसकी पूरी फीचर्स मैं बताऊंगा अगले वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.